राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि जो है शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो चैत्र नवरात्रि हैं 13 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक को चलने वाले हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों को जो है एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। इन दिनों में पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जो भी जातक माता रानी की पूजा आराधना करता है, माता रानी की कृपा उन पर अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बने, तो नवरात्रि के 9 दिनों तक जो है माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की आपको पूजा आराधना आज के दिन अवश्य ही करने चाहिए। इन दिनों में जो भी जातक माँ की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा आराधना और व्रत रखता है, तो दोस्तों उनकी हर मनोकामना माता रानी की कृपा से ज़रूर पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी चीज़ से परेशान हैं या फिर आपकी जो है बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपकी जो है मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाता है, या फिर बने बनाए काम जो है आपके बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको शास्त्रों में बताए गए अनुसार जो है वार के हिसाब से या फिर दिन के हिसाब से जो भी देवी का दिन आता है, उस दिन जो आपको व्रत उपवास रखे उस देवी की विशेष रूप से पूजा आराधना, उपाय, यातना, साधना, भोग और मंत्रों का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप जो भी काम करते हैं इन नवरात्रि के 9 दिनों में, तो आपकी जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही हैं वो पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के विभिन्न 9 रूपों की हर दिन अलग अलग पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन तंत्र, आयु व धन समृद्धि की देवी इस माता की विशेष पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन जो है माँ देवी माँ के भक्त माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा का जो चौथा रूप है, चौथा स्वरूप है, वह दोस्तों माता कुष्मांडा का रूप कहा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार माता कुष्मांडा को सूर्य लोक में निवास करती हैं और माता कुष्मांडा के 8 हाथों वाली हैं, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, धनुष, बाण, मंत्रों का जाप करने वाली माला, कमंडल और एक हाथ में अमृत कलश है। माता कुष्मांडा को कुम्हाड़ा का भोग अति प्रिय है, इसलिए भक्त उनकी कृपा पाने के लिए आयु, यश और धन समृद्धि कमाने से कुम्हाड़े की भी बलि दी जाती है। लेकिन दोस्तों आज के समय में यह बलि वगैरह नहीं दी जाती है, तो माता रानी को आप जो है पूजा आराधना करके और विशेष चीज़ों को भोग लगाकर माता को प्रसन्न आप जो है कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों पहले जानते हैं कि माता रानी की पूजा विधि क्या है। तो आपको यानी कि अगर आप माता कुष्मांडा के समक्ष व्रत उपवास रखते हैं तो आपको किस तरीके से पूजा आराधना जो है माता रानी की करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में चौथे दिन सर्वप्रथम आपको कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। जी हाँ दोस्तों, आप अगर नवरात्रि चौथे के दिन व्रत रखते हैं तो आपको इस दिन सर्वप्रथम उठकर कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा का नमन करें। माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा बैठने के लिए हरे रंग का आसन का प्रयोग आप कर सकते हैं। और हो सके तो दोस्तों आज के दिन जो है नवरात्रि में विशेष रंग के जो भी कपड़े पहनकर आप पूजा करते हैं तो उसका पूजा का परिणाम आपको बहुत ही जल्द मिलता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों आपको नवरात्रि के दिनों में माता रानी को जो है हरे रंग के कपड़े पहनकर ही आपको जो है पूजा करनी चाहिए और हरे रंग का ही आसन बिछाकर आपको पूजा करें। माँ कुष्मांडा को इस दिन निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित कर माँ का ध्यान करें। उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों को स्वास्थ्य अच्छा रहे। यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध भोग लगाएं। पूजन के बाद माँ कुष्मांडा को जो है मालपुआ का भोग लगाएं। इस दिन प्रसाद किसी ब्राह्मण को दान करें। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित कर खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से तो माता रानी की आपको जो है पूजा आराधना करनी चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि आज के दिन जो है यानी नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का जो है अगर आप एक विशेष चीज़ का भोग लगा लेते हैं तो माँ कुष्मांडा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन सा वह उपाय जो आपको कौन सा भोग है जो माता रानी को आज के दिन अवश्य ही लगाना चाहिए।
दोस्तों, जब आप माता रानी की पूजा कर रहे हो सुबह या शाम के समय, तो आप माता रानी को जो है पूजन के दौरान माँ कुष्मांडा को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़ा अर्पित आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। और इसके साथ ही माता रानी को जो है दोस्तों मालपुआ बहुत ही पसंद होता है। तो माता रानी को आप सभी आज के दिन मालपुआ बनाकर माता कुष्मांडा को अवश्य भोग लगाएं। माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी जातक आज के दिन माता रानी को घर पर ही मालपुए बनाकर माता रानी को जो है भोग लगाता है, तो माता रानी कुष्मांडा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। इनकी पूजा करने से जल्दी आपकी बुद्धि और कौशल का विकास होता है, साथ ही इच्छा शक्ति मजबूत होती है और रुके हुए कार्यों में भी आपको जल्द सफलता मिलती है। और ऐसे ही दोस्तों, आज के दिन जो है माँ कुष्मांडा देवी को लाल रंग के गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ अर्पण करनी चाहिए। इससे जल्द ही व्यक्ति का रुका हुआ पैसा भी वापस मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई पैसा है जो रुका हुआ है, कोई देने में आनाकानी कर रहा है, तो उसे कुछ कहे बिना माता कुष्मांडा देवी को जो आपको लाल रंग के गुलाबों के फूलों की पंखुड़ियाँ अर्पण करें। इससे जल्दी व्यक्ति का रुका हुआ पैसा बहुत ही जल्द वापस मिलने लग जाएगा। कहा जाता है कि शरण में आए अपने भक्तों से माँ कुष्मांडा बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आज के दिन आपको माता दुर्गा के मंदिर में जाकर वहाँ माता कुष्मांडा का ध्यान अवश्य करें। वहाँ माता के समय ज्योत करें या फिर दीपक, देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। माँ के दरबार में जो भी जातक जाता है, शरण में जो भी जातक जाता है, उससे माँ बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और उसके जीवन को सरल एवं समस्या मुक्त माता रानी जो है बना देती हैं। माँ कुष्मांडा को सच्चे मन से प्रश्न करने से जल्द ही रोग और पीड़ाओं का नाश होता है और धन के स्रोतों में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आपको माता रानी को आज के दिन मालपुआ बहुत ही पसंद है, बहुत ही शुभ होता है। तो आज के दिन माता रानी को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही कन्याओं की भोजन कराने से भी जल्दी माता की कृपा प्राप्त होती है। तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने के बाद भगवान शंकर की आपको पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और उसके बाद सभी देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। तो ये अगर आप काम करते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ, तो माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। और ऐसे ही दोस्तों, जो है माता को सूखे मेवे भी अर्पण आपको आज के दिन करने चाहिए। सूखे मेवे में दोस्तों काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सूखे मेवे माता रानी को आज के दिन आपको अवश्य ही जो अर्पण करनी चाहिए। और अगला जो है दोस्तों पेठा जो होता है, कुम्हड़ा पेठा, माता रानी को आज के दिन उसकी भी बलि देनी चाहिए। इससे माता कुष्मांडा है शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ये आप काम करते हैं तो माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती हैं। साथ ही दोस्तों, माता कुष्मांडा देवी की जो है आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के चौथे दिन जो है आपको याद इस मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, मंत्र हैं याद देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। इस मंत्र का जाप आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। माता को कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग लगाएं। इससे आपको बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी काम किया हुआ होता है, माता रानी की कृपा उनके ऊपर अवश्य ही बनती है। माता को लाल रंग के श्रृंगार का सामान भेंट करें। जी हाँ दोस्तों, माता रानी को जो है लाल रंग का श्रृंगार आपको आज के दिन अवश्य ही भेंट करना चाहिए। माता को पूजन में देवी को लाल गुड़हल या फिर लाल रंग का कोई भी दूसरा फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ को दोस्तों आज के दिन लाल गुड़हल या फिर लाल रंग का कोई भी अन्य फूल आपके पास जो अवेलेबल हो आपके नज़दीक, वो भी माता को आज के दिन आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। पूजन करने बाद तो श्रद्धापूर्वक माता की आरती करें। माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। माता कुष्मांडा के इस मंत्र का जाप करने से अनेक कामनाएं पूरे होने लगेगी। और इस मंत्र का जप लाल मूंगे की माला से 108 बार सुबह शाम अवश्य करें। दोस्तों, मंत्र आपको बताया था, एक बार और बता देते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। पूर्ण श्रद्धा के साथ नवरात्रि के दिन जो भी जातक ये काम करता है, माता देवी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ कुष्मांडा की कृपा आपके ऊपर बने, तो दोस्तों पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। माँ कुष्मांडा देवी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो नवरात्रि के 9 दिन 9 सिद्धियों का दिन है। इन दिनों में जो भी जातक पूर्ण श्रद्धा के साथ काम करता है, उसके ऊपर माँ कुष्मांडा, माँ दुर्गा और माँ के नवे सभी रूपों की पूजा करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं।